नाजरीन, हम मौजूद है आदिलाबाद के मारूफ इदारा नॉलेज केयर नेशनल स्कूल, जहाँ पर आर्ट और साइंस का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर नए नए चीज़ मॉडल्स जो है तो बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ लगन के साथ तैयार किए हैं। ख़ास बात देखने को एक नज़र आई कि जहाँ पर बच्चे जो वेस्ट चीज़ होती है उसी को लेकर नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे बाजू में जो रखा गया है ये गुलदस्ता, जो वेस्ट पेपर जो कूड़ा कचरा समझकर हम फेंक देते हैं उसी का लेकर तैयार किए हैं, जिसे इतना रंग बिरंगा रंग देकर इसे खुशनुमा बनाया गया है। और आप देख सकते हैं नए नए मॉडल्स हर तरह के बनाए हैं बच्चे ने। प्रोजेक्ट तैयार किया है पीवीसी गन, एयर गन तैयार की है। ये ज़्यादातर किसानों के लिए कारआमद है। जैसा कि किसान फसल बोते हैं और फसल तैयार हो जाती है तो उन्हें जंगली जानवर खराब कर देते हैं। इसलिए किसान परेशान होकर खेतों के बाउंड्री पर करंट का तार लगा देते हैं, जिससे जानवरों की मौत और जंगली जानवरों की मौत हो जाती है। और जंगली जानवरों की मौत हो जाना जान लेना यानी कानूनी जुर्म है। इसलिए मैं ये गन तैयार की है। इसकी आवाज़ से जानवर डर कर चले जाते हैं। दूसरा नहीं आता है। मछली बताओ, खाने में आगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर नॉलेज के नेशनल स्कूल में ये साइंस फेयर देखने के लिए यहाँ पर आई थी। यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा से प्रोग्राम हो रहा है और मैं इससे पहले भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और ये बार भी बहुत अच्छा हो रहा है। आइंदा भी बहुत अच्छा होगा। ये स्कूल में अच्छा कामयाबी पे जा रहा है। यहाँ पर सब लोग अपनी मेहनत से अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर फिल्टर का पानी एकदम साफ़ करने का, सोलर सिस्टम, कूलर वगैरह और हीटर, गर्म पानी करने के सब चीज़ें बनाए जा रहे हैं। ये बहुत पसंद आया। हमने ये नाकारा चीज़ें समझ के फेंक देते हैं, आटा, ये इंजेक्शन, ये ग्लूकोज के पाइप, इसको खिलौने के जैसे बनाने के लिए और प्रोजेक्ट भी हो जाता, इससे हमने बनाया है। इससे क्या फ़ायदे हैं और इसमें आपने किस चीज़ों का इस्तेमाल किया, ज़रा बताइए। इससे फ़ायदे ये है कि जो मैला नाकारा पानी है वो नीचे से फ़िल्टर होकर साफ़ आ रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ रुई, रेत, कंक्रीट, कोयला, ये चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है। तुरशे और असास के बारे में जो आपने चार्ट लिख कर लगाया है, उसके बारे में आप क्या समझाना चाह रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आपने किस लिए बनाया, ज़रा बताइए।
ये तुरशे और असास है ना, मतलब इसका ये चार्ट क्यों लगा, मतलब तुरशे में खट्टे चीज़ें रहते और असास में कड़वाहट रहती, इसलिए चार्ट लगाए, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़कर भी समझ जाते। और है ना, इसलिए हमने चार्ट बनाया और चार्ट पे तुरशे के साइड में तुरशे के बारे में लिखा और असास के साइड में असास के बारे में लिखा। येलो कलर का पत्थर कहाँ भी दिखाई दिया तो यानी नेचुरल रोड, कौमी शहर। ब्लैक कलर का दिखा तो सिटी रोड यानी शहर की सड़क। ग्रीन कलर का स्टेट रोड यानी रियासती रोड। ऑरेंज कलर का रूरल रोड देहातों में नज़र आता है। हम कहीं भी घूम गए तो हमें यहाँ कितने किलोमीटर है और शहर का नाम दिखलाई देता है। हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा शहर कहाँ है, हमारा ज़िला का। ये 2 डब्बा में पानी इसलिए भरा है, ये सादा पानी है, मतलब मीठा पानी है, ये मतलब भारी पानी है, मतलब खारा पानी है। खारे पानी में आयोडीन रहता है। आयोडीन के ज़रिए नहीं कि अपन बल्ब चालू कर रहे हैं हम लोग। सादे पानी में नहीं कि बल्ब चालू नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं बरसात के दिनों में नहीं कि कभी कभी 4 दिन लाइट चली आती है, 8 दिन चली आती है, अपना इन्वर्टर ख़त्म हो जाता है या फिर अपनी चार्जिंग लाइट ख़त्म हो जाती है, तो नहीं कि आप ये आसानी से कर सकते घर में। अपने अम्मी उनको पकाने में प्रॉब्लम होती है औरतों को, या फिर नहीं कि बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रोजेक्ट में अपने को प्रॉब्लम होती, तो आसानी से कर सकते हैं आप। खाली इसमें डालना है आपको, इसमें डाले तो आपको मतलब बरखिर गुजरेगी, लेकिन आपको बहुत कम गुजरेगी इसमें से ऐसा, तो इसमें से बहुत कम गुजरेगी। अगर आप इसमें डालेंगे, नमक का पानी है, सिर्फ नमक डालना है हमें और कुछ नहीं डालना है इसमें। नमक डाल के सिर्फ मिलाना है हमें। आप आसानी से कहाँ पर भी रख सकते हैं इसे। इसके ज़रिए बल्ब रोशन हो रहा है। हमारा टॉपिक ये था, हमारा प्रोजेक्ट ये है आज का। सब बच्चे अच्छा करे, बहुत खास लगा। बच्चे की मेहनत बहुत रंग लगे, बहुत अच्छा खास करे। बच्चे सब मेहनत करे, बहुत अच्छा करे। आप भी एक बार कर सकते हैं। दरअसल स्कूल के अंदर बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए और साइंसी रुझान और मेलानात को बढ़ाने के लिए और बच्चों में साइंस से दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस किस्म के प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किए जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क की जहाँ तक बात है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पर मुनहसर होता है। पेरेंट के लिए प्रोजेक्ट वर्क एक सरदर्द है, लेकिन क्या है, हर बार प्रोजेक्ट वर्क देने के बजाय अगर मखसूस चुनिंदा प्रोजेक्ट अगर हम देते हैं बच्चों को, तो उनके अंदर एक किस्म की उनका हुनर, उनकी सलाहियतों को बाहर निकाला जा सकता है। और पेरेंट ने भी, यहाँ के हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दिलचस्पी लेकर के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है, बच्चों की हिम्मत अफजाई की और उससे वो खुश है। ज़्यादा प्रोजेक्ट देने के बजाय चुनिंदा प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं। बार बार देने से बच्चे जो है उनको मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो है अगर आप चुनिंदा प्रोजेक्ट अगर बच्चों को देते हैं तो यकीनन उन लोगों को बहुत सा फ़ायदा होता है। प्रोजेक्ट तालीम का एक लाजमी हिस्सा है, उसको माना गया और इसकी अहमियत को समझना चाहिए। मैं इस साइंस फेयर के ज़रिए से मैं अपने तलबा को और जो लोग मतलब इसमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप तालीम के तई इस किस्म के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं तो आपके बच्चों की हिम्मत अफजाई होती है और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है और बच्चों को
काम करते हुए लर्निंग बाय डूइंग पे कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो लोगों के लिए, जिससे उनके अंदर मुस्बित रुझानात एजुकेशन के तई पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नॉलेज केयर नेशनल स्कूल के अंदर आर्ट एंड साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसकी अहम वजह यह है कि आज मुसाबिक़त के दौर में बहुत सारे तलबा व तालिबात अपने अलग अलग तरीक़े से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तलबा की सलाहियतें एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए जिन तलबा के अंदर जो सलाहियतें हैं वो आगे बढ़ाना है, इसलिए स्कूल को इस मकसद के तहत यहाँ पर साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। क्योंकि बच्चों के अंदर बात आर्ट बेहतरीन अंदाज़ में, बहुत सारे बच्चों ने बेहतरीन अंदाज़ में आर्ट किए हैं और उसके अलावा प्रोजेक्ट भी बहुत सारे बच्चों ने बनाए हैं। ख़ासकर हमारे लिए इस इलाके के अंदर, जहाँ हम जिस इलाके के अंदर स्कूल चला रहे हैं, ये एक हमारे लिए चैलेंज का काम है, क्योंकि गरीब बस्ती यहाँ पर है, बहुत सारे मजदूर पेशा लोग हैं और उन लोगों के लिए एक बड़े ख़र्चे के साथ साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है। लेकिन हमारा वो असातिज़ा की तमाम टीम जो इस साइंस फेयर को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है, वो काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि उन्होंने इसको पिछले 5 दिनों से अंत तक मेहनत और जद्दोजहद के साथ बच्चों का ताउन किया। असातिज़ा के साथ उनको जो भी उनके इमदाद पहुंचाना है या उनको जो मशवरे देना है, सलाह देनी है, वो बेहतरीन अंदाज़ में दी और 5 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी करके इस साइंस फेयर को कामयाबी से हमकिनार किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मदरसे के जितने भी जुड़े हुए सरपरस्त वालिदैन वगैरह है, इसी तरीके से इस साइंस फेयर को आइंदा भी कामयाब करेंगे, क्योंकि ये आज के वक्त की ज़रूरत है। पढ़ने पढ़ाने का अमल तो ये स्कूल में चलता ही रहता है, ये एक निसाब है, लेकिन साइंस फेयर भी निसाब से कोई हटके नहीं है, बल्कि साइंस फेयर के ज़रिए से बच्चों की अपनी पोशीदा सलाहियतें उभरती है। आज बहुत सारे पेरेंट ने अपने मसरत का इजहार किया और बहुत खुश हुए कि उनके जो बच्चों ने मॉडल्स तैयार किए यकीनन काबिल तारीफ़ है। सोच नहीं सकते कि आम तौर पर उर्दू मीडियम का मतलब लोग समझते हैं कि बच्चे कमतर होते हैं या फिर उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो कम होती है। बच्चों के अंदर सलाहियतें या उनके ज़हानत के तौर पर वो कम नहीं होते, बल्कि उनके, हमारा ये मानना है कि अगर उनके असातिज़ा काबिल होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि बच्चों के अंदर सलाहियतें ऑटोमेटिक परवान चढ़ती हैं। इसीलिए नॉलेज केयर हमेशा यही कोशिश करता है कि काबिल तजुर्बाकार अच्छे असातिज़ा को रखा जाए और उन्हीं के ज़रिए से बच्चों के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उभारने की कोशिश की जाए। तो मैं स्कूल इंतज़ामिया के जानिब से तमाम असातिज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस साइंस फेयर को कामयाबी से हमकिनार किया और उन्होंने इसकी अंत तक मेहनत करते हुए इस साइंस फेयर के अंदर बेहतरीन बच्चों को मॉडल्स बनाने के लिए उनका ताउन किया। असल में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं वो पूरे के पूरे उनके सिलेबस से ताल्लुक़ रखने वाले थे और उनके सिलेबस से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को हमने फ़ौक़ियत दी और इस हिसाब से उनको जो तैयार करवाया। अब उसकी उनके अंदर उनके सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो जिसके अंदर जो अमूमन जो बिल्कुल आम सी जो चीज़ें होती हैं कि किस तरह से पानी, जिस तरह से हम जानते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी की जो किल्लत होती जा रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से जो है काम किया जाना चाहिए। फिर उसके अलावा एक हमने हाइड्रोलिक एक जैक जो है बनाया है, जो चीज़ों को जो है पकड़ता है और बनाता है, तो वो पास्कल के उसूल के ऊपर जो है उसको हमने बनाया। फिर एक लिफ्ट का सिस्टम जो है बनाया गया था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जूमर जो है वो उसको जो है बच्चों ने बड़ी खूबी के साथ जो है तैयार किया था। इसके अलावा भी जो है वाटर प्यूरीफाइड, पानी को जो है किस तरह से प्यूरीफाई किया जाए, उसका एक बड़े खुशनुमा तरीक़े से जो है उसको जो है बच्चों ने बनाया और जो पेश किया। इसके अलावा तुरशी जो बारिश होती है, ऐसी रेन होती है, उसको जो है बच्चों ने बहुत अच्छी तरीक़े से जो है प्रिपेयर किया है। और इसके अलावा बहुत से और भी थे जिसके अंदर निज़ाम शमसी का नमूना है। फिर इसके अलावा एक ख़ास जो है तरीक़े से लर्निंग बाय डूइंग के तरीक़े से जो है खेल खेल में किस तरह से जो है बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है और हुर्फ़ों की शनाख्त और मुख्तलिफ़ अशिया की शनाख्त जो है हो सकती है, उसके लिए एक मॉडल जो है बच्चों ने तैयार किया है। तो इस तरह से मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनके सिलेबस से ताल्लुक़ रखने वाले मॉडल्स हमने तैयार किए हैं और बच्चों ने बड़ी खुशदिली के साथ बड़े एहसन तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से इनको जो अंजाम दिया है। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स का भी जो रिस्पांस हमको हासिल हुआ है वो यही हासिल हुआ है कि एक बहुत अच्छी बच्चों की जो एक कोशिश थी, जिसके ज़रिए से जैसे हमारे सामने बात आ रही थी कि बच्चों की सलाहियतों को नशोनुमा के लिए और उनके मजमून के ताल्लुक़ से उनकी दिलचस्पी को पैदा करने के लिए ये चीज़ें बहुत कारगर साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साइंस फेयर का और आर्ट का इनेकाद अमल में आया, इसमें बच्चे अपनी तरफ से बहुत सी दिलचस्पी लगाकर नए नए चीज़ें खुद से बना कर लाए और बच्चों को देखकर और मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ हम बच्चों से मिलकर उनके साथ मशवरे करके
जो प्रोजेक्ट्स बनाए पेरेंट्स बहुत उसको पसंद करे और बच्चे बड़ी खुशी से उसको करते गए। अंदर ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो गया। बच्चों की तरफ से आपको रिस्पांस क्या मिला? बहुत खुशी से वो हम एक काम बोल रहे तो बच्चे अपनी तरफ से और इम्प्लीमेंट करते हुए उसे एक खूबसूरत अंदाज में करके लाते गए। हम सिर्फ अगर एक पॉइंट बोले तो वो अपनी तरफ से और 3 पॉइंट्स लगा रहे थे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों की तरफ से, बच्चे बहुत खुश हैं इससे। आप जो मॉड्यूल्स बनाए उसके मुताबिक एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके आपने वो मॉड्यूल्स तैयार किए। बच्चों ने बेहतरीन खूबसूरत गुलदस्ते बनाए और ऐसे ही बेकार की चीज़ें जो घर में बच्चों के खिलौने वगैरह लाने के बाद आप लोग बेकार या फिर फूटने के बाद इसको छोड़ देते, ऐसे चीज़ों से बच्चों ने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर बनाई हैं। वो चीज़ों के जरिए से बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉड्यूल तैयार किए हैं।